श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय। 10वां अध्याय आरंभ करने से पहले भगवत नाम की माला मन से, श्रद्धा से, प्यार से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अथ 10वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का मातम्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्म जी का व्रत और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को भी लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देव व्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देव व्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य मुनि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मने, किस पाप कर्म के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्म जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। माफ कीजिएगा, कोई बात गलत लगी हो तो माफ कीजिए। ऐसा इस कार्तिक मास की पुस्तक में लिखा गया है। अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी इस कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु,
सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति 10वां अध्याय। ओम तत्सत। भगवत नाम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सबसे न्यारी। हे ईश्वर, कथा करते समय कोई मुझसे गलती हो गई हो, कोई शब्दों में गलत उच्चारण हुआ हो तो मैं माफी मांगती हूँ। मुझसे क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हम पे बनाए रखिए। हमेशा आपकी भक्ति में ये जीवन बीते, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खुशी से स्वस्थ होते हुए मन लगाकर आपका पाठ करती रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नो मिठिया मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय। अगला अध्याय अगली वीडियो में अवश्य सुनेंगे। जय माता दी।